भारत ने भी ये बजट बना दिया जिसके अंदर हमने चाइना को अच्छी तरह से हिट किया है। लेकिन इस सारी चीज में वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनना है तो हमें क्वांटिटी चाहिए एंड क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट चाहिए और सस्टेनेबिलिटी चाहिए। इंडिया की आपको पता है 26% जो पॉपुलेशन है दैट इज इन द एज ब्रैकेट ऑफ 10 to 24 years। डेफिनेटली आप बोलेंगे तो यही आप लोग के चाइना की वजह से बढ़ा है, लेकिन सारे आप लोग मिसाइल तो हमारी तरफ करके रखते हैं। आगे आने वाला जो समय है वो मिडिल क्लास का ही है। मिडिल क्लास का इसलिए भी है क्योंकि जो गरीबों का जो प्रतिशत था वो धीरे धीरे बहुत ही कम हो गया है। बजट जय हिंद। तो दोस्तों, भारत का बजट देख करके पाकिस्तानी लोगों पे हलचल मच चुकी है और पाकिस्तान चीन बहुत ही ज्यादा बौखलाए हुए हैं। आज हम ये इस वीडियो में देखेंगे कि आखिरकार भारत का जो 2025 का बजट आ रहा है उसको लेकर के पाकिस्तानी मीडिया में क्या बातें हो रही हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। फिर बात करेंगे वीडियो के बारे में कि आखिरकार पाकिस्तानियों का क्या कहना है जो भारत का 2025 का रक्षा बजट आ रहा है उसको लेकर के। सो आप ये समझ लें कि इंडिया की जो डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी है वहां पे बहुत ज्यादा है वहां पे, और जो बीइंग यंगेस्ट नेशंस, वन ऑफ द यंगेस्ट नेशंस ग्लोबली, इंडिया की जो इकोनॉमिक की तरक्की की जो कामयाबी है वो जो इसकी लिंक है इसकी वर्कफोर्स से, वर्कफोर्स की प्रोडक्टिविटी से। दिस इज व्हाट इंडियंस आर सेइंग। ये इस बात को जहन में रखते हुए इंडिया जो है वो कहते हैं कि जी 2014 के अंदर हम 10वीं बड़ी इकोनॉमी थे, 10th लार्जेस्ट, और 2023 के अंदर हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी हैं। सो इन 16 सालों के अंदर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, और वो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये मैंने की है, मैं तुम्हें 10 नंबर से 3 नंबर पे लेके जा रहा हूं, और आपके उसके बाद फिर चाइना रह जाता है और अमेरिका रह जाता है। तो नरेंद्र मोदी के खाते में चीज तो बहुत बड़ी पड़ गई है कि अगर वो 2030 तक इफ दे मेक इट श्योर दैट दे कैन मेक इंडिया द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। याद रखें 2029 में उनके पास जो उनका टेन्योर खत्म हो रहा है। पहली बात, इस बात को समझे। दूसरी बात क्या है कि अभी इंडिया इज ऑलरेडी 5वीं बड़ी इकोनॉमी। तीसरी बात क्या है कि वो कह रहे हैं कि भाई 2030 तो आने वाला है, 2025 तो आ गया है, तो हम आपको 10वीं से 5वीं पे तो लेके आ गए हैं। हम आपने जिसे वो कहते हैं ना, अब वक्त तो कोई नहीं रह गया, अब वक्त तो कोई नहीं रह गया। ठीक है जी। और देखना ये है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, कि अगर बाय 2030 इंडिया तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाता है अमेरिका और चीन के बाद, और इंडिया की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, और इंडिया कहता है जी कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बड़ा हेल्दी हो सकता है विद ऑल दैट, अगर हमारे पास मजबूत लेबर आ जाए। और असल में इंडिया किस चीज के ऊपर वेट कर रहा है? द डेमोग्राफिक ट्रेंड। किसके ऊपर? डेमोग्राफिक ट्रेंड के ऊपर यकीन रखता है। ठीक है। मीडियन एज जो इंडिया की है वो तकरीबन 28 ईयर्स है। मीडियन एज 28 ईयर्स है। और इंडिया को क्या एडवांटेज है कि जो सारी की सारी जो डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे जो पॉपुलेशन है वो बूढ़ी हो रही है, आबादी बूढ़ी हो रही है। सो जो ग्रोथ है, ग्रोथ का पोटेंशियल जो है वो बहुत ज्यादा है, ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ठीक है। और ये जो क्योंकि वहाँ पे थोड़े से चैलेंजेस हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट्स हैं, डेमोग्राफिक एडवांटेज इंडिया की तरफ आ गया। और जारी बात है इसकी तरफ से वो आप समझ लें कि ये एक उनको अब जिसे कहते हैं ना, उनकी मौजें हैं कि हमारे पास आबादी ज़्यादा है, सो वी आर गोइंग टू मेक इट आवर वे, हम अपना रास्ता जो है वो करेंगे। कई लोगों का तो ये कहना है जी 2000 बजट में पिछले साल से तो ज्यादा इजाफा करा गया है उसमें, और मेनली उसमें कुछ चीजों पे ज्यादा एम्फेसिस देने की कोशिश करी है। एक सबसे ज्यादा शिप बिल्डिंग के ऊपर इन्होंने एम्फेसिस दिया है। शिप बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस पर्पज के लिए भी उसको भी इन्होंने थोड़ा सा देने की कोशिश करी है।
डिफेंस बजट में पिछले साल से तो ज्यादा इजाफा करा गया है उसमें, और मेनली उसमें कुछ कहते हैं कि गलत है के बारे में मैं अगर समझना चाहूँ संदीप, टेन्योर एक बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे जरूर जाना जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन डिफेंस बजट के बारे में मैं अगर समझना चाहूँ संदीप सर, क्योंकि आप लोगों का हमारे यहाँ जब बजट आता है डिफेंस बजट ज्यादा होता है, एजुकेशन बजट कम होता है, जिसमें हम अक्सर कहते हैं कि गलत है। आपके यहाँ डिफेंस बजट का क्या हाल है? डिफेंस बजट में पिछले साल से तो ज्यादा इजाफा करा गया है उसमें, और मेनली उसमें कुछ चीजों पे ज्यादा एम्फेसिस देने की कोशिश करी है। एक सबसे ज्यादा शिप बिल्डिंग के ऊपर इन्होंने एम्फेसिस दिया है। शिप बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस पर्पज के लिए भी उसको भी इन्होंने थोड़ा सा उस पर जान डालने की कोशिश करी है। अब इंडिया को जारी बात है, उनका जो इकोनॉमिक सर्वे है इंडिया का, वो उसकी वजह से इंडिया के अंदर अब उम्मीद है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखें, किसी भी मुल्क के अंदर जो चीज़ आती है ना, वो आती है आपकी उम्मीद। इफ़ द कंट्री गिव्स, इफ़ द पीपल इन द कंट्री इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि यार हम लोग आगे जा सकते हैं, हमें उम्मीद लग गई है, हमें उम्मीद है, ये मुमकिन है, ठीक है जी। और ये जो इकोनॉमिक रैंकिंग है, ये कोई मजाक नहीं है, ये वो जिसे कहते हैं ना, ये को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण वो जो है वो नहीं है, ये कह रही कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ओवरऑल दुनिया प्रोजेक्ट कर रही है कि 10वीं इकोनॉमी से 5वीं, 5वीं से तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनना, और सिर्फ किस चीज़ पे खड़े हैं? यंग नेशन। इंडियंस आर ग्रोइंग बिकॉज ऑफ यंग नेशन। और फिर क्या है? स्किल्ड लेबर है। आपको याद होगा कि जो चीज़ एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कही थी, उसने कहा हम चीन इसलिए नहीं जाते कि चीन सस्ता है, हम चीन इसलिए जाते हैं द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी of the workforce which we need and the skills which we need in tooling for our जो मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें हमारे लैपटॉप, मोबाइल, सारा कुछ, वो हमें मिलती वहाँ से है, वो कहीं और से नहीं मिलती। सो लिहाजा हम उस क्वालिटी को लेने जाते हैं, वो क्वालिटी मिलती है प्लस उस क्वांटिटी में लोग वहाँ से मिलते हैं। इंडिया भी इसीलिए ये बात कर रहा है कि इंडिया के अंदर जो सारी की सारी जो जॉब क्रिएशन सेक्टर्स हैं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है, टेक्नोलॉजी है। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी। और यहां पे आप देख लें कि ये जो चीज़ है दैट मेक्स अ लॉट ऑफ केस। इस चीज़ से आपको सारी बात समझ आ जाएगी कि वो वर्कफोर्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और उससे फिर जारी बात है अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन होगी। और वो बात क्या की जा रहे हैं? आप वो कह रहे हैं कि बात करें कि आप रिफॉर्म करें एजुकेशन सेक्टर में, यंग इंडियंस को फ्यूचर क्या दिखाना है। तो दोस्तों आपने देखा कि भारत जो 2025 का बजट ला रहा है, कहा जा रहा है कि 50,000 करोड़ का ये बजट होने वाला है। और आप लोगों ने बाकी वीडियो में देख ही लिया होगा कि पाकिस्तानी मीडिया में इसको लेकर के क्या बातें हो रही हैं। और दोस्तों ये जो डॉक्टर कमर चीमा और आरजू काजमी जी हैं, इनकी मैंने चैनल्स की क्लिप्स ली हैं, कुछ आदर्श पाक मीडिया की क्लिप्स ली हैं। इन सभी के चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कॉन्टेंट बनाते हैं और इंडिया पाक से रिलेटेड भी कॉन्टेंट बनाते हैं। अगर आपको ऐसे कॉन्टेंट पसंद है तो प्लीज़ इनको भी सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही अपने चैनल जय भारत को भी लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। और दोस्तों अब आप लोगों ने देखा कि ये जो 50,000 करोड़ का बजट है, इसको देख करके चीन पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड लगा है, करंट लगा है। और दोस्तों यही कारण, इसका एक कारण यह भी है कि भारत जो अपना बजट है वो रक्षा बजट इंक्रीज कर रहा है, और आने वाले समय में भारत चीन पाकिस्तान को देखते हुए इस बजट को इंक्रीज कर रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि भारत आने वाले समय में 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। और यही कारण है कि चीन पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहे हैं कि भारत अगर इस रक्षा बजट, ऐसे रक्षा बजट में डिपेंड इतना ज़्यादा खर्च करेगा तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा घातक हो सकता है। चीन पाकिस्तान को यह डर है कि वो हमारे कारण यह रक्षा बजट बढ़ा रहा है। और दोस्तों आने वाले समय में भारत को अपनी रक्षा जो बजट है उसको तो बढ़ाना ही होगा, साथ ही ऐसे हथियारों की भी ज़रूरत होगी जो चीन पाकिस्तान की टक्कर ले
सके। हालांकि दोस्तों अभी भी भारत हथियारों के मामले में किसी से कम नहीं है। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही दोस्तों अपने चैनल जय भारत को भी लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। और ये मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। और साथ ही दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद जय भारत।